हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुक़र्रबाने बारगाह इलाह भी ऐसे वक्त में नबी की मजलिस में आ जाते हैं। फरिश्ते भी ऐसे लहू की ताज़ीम के लिए आसमान से उतर पड़ते हैं। तमाम तर मशाइख़ किराम जो मरज़ूब और सालिक और कुतुब और अब्दाल और अवताद और अबरार की मंजिल पर होते हैं, वो भी अपने शहर में गौस आज़म के बेटे की पाकीज़ा शरियानों में दौड़ने वाले लहू की ताज़ीम के लिए अपने ख्यालात व फिक्र के परों को बिछा देते हैं। आप बैठे, भीड़ बहुत ज़्यादा है माशाअल्लाह, आवाज़ पहुँच रही है आप हज़रात तक, चेहरे खिले हुए हैं। 57 साल से लगातार इस वादिये नूर में सीरत कमेटी की तरफ से जलसे सीरत पाक का एहतमाम भाई असद रजा मिसबाही पूर्णिया ने मेरे आका सरकार बेदम शाह वारसी जो सरकार वारिस पाक की निगाह में उनके दरबार के खुसरू की सूरत में थे, उनका एक कलाम आपने समात किया है। बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं। जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है उनके कलाम पढ़ते वक्त वो खामोश रहें, आराम कर लें। जिन लोगों ने सुभान अल्लाह नहीं कहा है उनमें से कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कह दे। इशारा जिसकी तरफ है उसने अभी तक नहीं कहा। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। सरापा गर्द आलूदा लिबादा करके बैठे हैं, तेरे कूचे में मरने का इरादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से ज्यादा करके बैठे हैं। भरोसा है मसीहाई पे तेरी इस कदर आका, हम अपने दर्द को हद से आवाज पहुंच रही है आप हज़रात तक, पहुंच रही है तो सुभान अल्लाह क्या सलाम के बाद कहेंगे? हाँ, मेरी आवाज तो पहुंच रही है आप हज़रात तक, आपकी आवाज मुझे मिलनी चाहिए। मैं लतीफे का कायल नहीं हूं, लेकिन एक बात मुझे याद आ गई, मशाइख मुझे माफ फरमाएं। कुछ खामोशी देख करके मुझे एक बात याद आई। जब बीवी ने शौहर से पूछा क्या मैं तुम्हारे ख्वाब में आती हूं, तो शौहर ने कहा नहीं आ सकती। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ के सोता हूं। तो जान दे दी जाए आप नहीं बोलने वाले। कोई अपने घर की बात हो रही है, अपने कबीले की बात हो रही है, अपने शहर की बात हो रही है, नबी की बात हो रही है, नबी ज़ादों की बात हो रही है, नबी के बेटों की बात हो रही है। शायर कहता है, एक मिसरा पढ़ूं मैं, इश्क़े रसूले पाक कज़ा कर रहे हैं लोग। मैं बहुत कम पढ़ता हूं इस किस्म के मिसरे, अकेले रहता हूं तो पढ़ता हूं, अकेले रहता हूं तो पढ़ता हूं, फिर अपनी तन्हाई को अंजुमन में तब्दील करता हूं। इश्क़े रसूले पाक कज़ा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं। इश्क़े रसूले पाक कज़ा कर रहे हैं लोग, इश्क़े रसूले पाक कज़ा कर रहे हैं लोग, किस बात की नमाज अदा कर रहे हैं लोग। जन्नत के मालिकों से अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। जन्नत के मालिकों से अदावत के बावजूद जन्नत के में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। एक शेर पढ़ता हूं इमाम हुसैन से, जरा हाथों को उठा के बोल दें या हुसैन। अपनी रूह की आवाज शामिल कीजिए, दिल से बोलें आप। अक्सर आपने इतना ज्यादा या हुसैन के नारे लगाए कि ये पिंडाल भी कबूतर बन गया, लेकिन आज नहीं, एक मतलब और कहना है आपको या हुसैन। एक शेर पढ़ता हूं, कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुम्बदे खजरा बसा रहे हैं हम। जिसको नेकियों की जरूरत होगी वही सुभान अल्लाह कहेगा, हर शख्स नहीं बोलेगा। कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुम्बदे खजरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, कुछ इस नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। अब एक शेर सुने,
मौला हुसैन की बारगाह में। इस शेर का किरदार है मौला अली असगर। 6 महीने की उम्र है, मैदान करबला में शहीद हुए। इमाम हुसैन की मज़ार मुक़द्दस में बाएं तरफ आप आराम कर रहे हैं। किसी बुजुर्ग से पूछा मौला अली को बाएं तरफ क्यों लिटाया गया, तो जवाब आया दिल को दिल के पास रखा जाता है। एक शेर पढ़ता हूं, सुने, आज सुन लीजिए, बाद में सुभान अल्लाह कहिए। मौला अली असगर के हवाले से कि दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है। इतने बड़े बड़े शेर सुनाऊंगा कि आप उठ नहीं पाएंगे, लेकिन एक शेर सुनिए बस। दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है। अल्लामा फहीम अख्तर साहब किबला बैठे, हजरत बैठे हुए। दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है। दुनिया मेरे, जरा बोल दे या हुसैन कहते हैं आप। सुने शेर, सुने आप। 6 महीने की उम्र है मौला अली असगर की। दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। और कब रोना है कब हंसना है, बेशीर से पूछो, कमसिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। कब रोना है कब हंसना है, बेशीर से पूछो, कमसिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। कमसिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। अली के कल्बे मुनव्वर का चैन उतरा है, जो नूरे हक है वही ऐने, जो नूरे हक है वही ऐने नूर उतरा है। ऐ दुनिया कान लगाकर जरा खिताब तो सुन, खतीबे मिंबरे दस्ते हुसैन उतरा है। ऐ दुनिया कान लगाकर, वक्त बहुत कम है, एक शेर सुने, मुझे पढ़ना है कि कुछ इस तरह से मुकद्दर बना रहे हैं हम, नजर में गुम्बदे खतरा बसा रहे हैं हम। फरिश्तों हाथ बटाओ हमारे कामों में, नबी के जिक्र की महफिल सजा रहे हैं हम। हुसैन हाथों में असगर को लेके बोल पड़े, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हम। हुसैन हाथों में, एक आवाज दरमियान से बुलंद हो जाए, इमाम हुसैन की मोहब्बत में नारा लगाए। तो मैं खुशखबरी दे दूं, पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के बोले, पूरा मजमा, जो लोग खड़े हैं वो भी अपने हाथों को उठा ले। जीते रहिए, जीते रहिए, माशाअल्लाह। हुसैनी बन के रहिए, हुसैनी गुलाम बन के रहिए, और हुसैनी औलाद की ताजीम करते रहिए। या अली या अली, ऐ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक भाई, आपने अभी क्या कहा? एक नारा, जवाब क्या दिया आपने? जोर से बोले। शायर कहता है अली के नाम का चर्चा बहुत है, मगर दुश्मन जो है बहिरा बहुत है। अली के नाम का चर्चा बहुत है, मगर दुश्मन जो है बहरा बहुत है। अगर करता हूं मैं हूरों की बातें, यही बहरा है जो सुनता बहुत है। अली के नाम का चर्चा बहुत है, मगर दुश्मन जो है बहरा बहुत है। अब ये तो शेर सुन ले, एक शेर सुन ले कि अली के नाम का चर्चा बहुत है, मगर दुश्मन जो है बहिरा बहुत है। अगर करता हूं मैं हूरों की बातें, यही बहिरा है। बहरा नहीं, यही बहरा है। इशारा समझ रहे हैं आप? यही बहरा है जो सुनता बहुत है। नजर लग जाए ना असगर की मौला, तुम्हारा लाडला हंसता बहुत है। नजर लग जाए ना असगर की मौला। आखिरी शेर सुने, वो बता रहे हैं हम, सुना रहे हैं हम, दिखा रहे हैं हम। हुसैन हाथों में असगर को लेके बोल पड़े। जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है मेरे मौला, उनको नजफ अशरफ के रोजे की जाली दिखा दे। सुभान अल्लाह। हुसैन हाथों में असगर को लेके बोल पड़े, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हम, ये सजा रहे हैं हम, ये दिखा रहे हैं हम। बड़ी अजीबोगरीब ये कमान जैसी सब ये रदीफ है, समझ रहे हैं आप? टेढ़ी मेढ़ी रदीफ है। अजहर हुसैन नागपुरी कहते हैं, याद तैबा की दिलाता है चला जाता है।
जितने आशिक बैठे हैं वही बोलेंगे। याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है, और जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है। जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जरा हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। हुसैन हाथों में अस्कर को लेके बोल पड़े, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हम, कि याद तैबा की दिलाता है चला जाता है। फिर खामोश हो गए। मैं दुआ करूंगा, या तो अल्लाह आपको उठा ले या फिर आप ही को उठा ले। आप समझ रहे हैं मैं अपने बारे में कहूंगा, मुझे अगले साल फिर यहां आना है। हुसैन हाथों में अस्कर को लेके बोल पड़े, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हम, याद तैबा की दिलाता है चला जाता है, गम मेरी बज़्म में आता है चला जाता है, जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है। आजम चिश्ती लाहौरी कहते हैं, निगाह से ही मुझे कुछ पिला के छोड़ दिया, मैं क्या बताऊं मुझे क्या बना के छोड़ दिया। फरिश्ते मुझको जहन्नम में ले चले थे मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। फरिश्ते मुझको जहन्नम में ले चले थे मगर मुझे हुजूर ने उनसे छुड़ा के छोड़ दिया। मौला अली के बेटे के इस्तकबाल के लिए तैयार है। मौला अली के दो बेटे, इमाम हसन इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रजा, इमाम जुबा तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी, उनके बेटे गरीब नवाज, उनके बड़े भाई इमाम हसन, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना, उनके बेटे अब्दुल्ला जोन, उनके बेटे अब्दुल्ला महज, उनके बेटे अब्दुल्ला जेली, उनकी आल है गौसे आजम, उनके बेटे हैं मखदूम सिन्ना, उनके बेटे हैं। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। यार गौसे आजम का शहजादा तुम्हारे शहर में आया हुआ है, जरा हाथों को उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। तो तकरीर सुनने के लिए तैयार है। मौजू क्या है मालूम है? मेराज, शबे मेराज। कैफी आजमी के एक शेर पर के सिंह मयंक ने एक शेर कहा था, मुझे याद आया जयपुर के मुशायरे में उसने कहा था कि इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। तो के सिंह मयंक ने कहा था कि आपने कहा 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद, जिस जा बदन से रूह निकल कर न जा सके, मेरा नबी वहां भी गया है बदन के साथ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस मुकद्दस मौजू को आज शिकम शेर होकर समाप्त करने वालों, मुझे अपने हाथों को उठा के बता दो कि गौसे आजम के बेटे की तकरीर भी सुनेंगे और उनके कदम की ज़ियारत भी करेंगे। 50 मुल्कों में जाकर के हिंदुस्तान की अजमतों की इजाफे का सबब बनने वाला वो मकबूल लहजा, वो माकूल लहजा, वो मुस्तरद लहजा जो मखदूम-ए कायनात का बेटा है, जो मौलाए कायनात का बेटा है, इमाम हसन का लाडला है, इमाम हुसैन का लाडला है, सरकारे गौसे आजम का लहू जिसके शरियानों में दौड़ रहा है, नबी रहे सरकारे मखदूम सिमना का ताज जिसके सर पे रखा हुआ है। आइए उसके इस्तकबाल के लिए कम से कम 5 लोग खड़े हो जाएं, वो नारा लगाएं और पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल करे, पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के इस्तकबाल करे। गौसे आजम का बेटा आ रहा है, गौसे आजम का लाडला आ रहा है, गौसे आजम के दुलारा आ रहा है, मखदूम सिमना की आंखों का नूर आ रहा है। मरकजी सीरत कमेटी को मुबारकबाद पेश कीजिए। सैया है यूरोप एशिया हुजूर अशाब सैयद मोहम्मद तलहा अशरफुल जिलानी के नालैन की कदम को, नालैन के खुसाले को पीने के लिए तैयार हो जाइए। मैं उस बारगाह नूरो करम में अरीजा पेश करता हूँ कि सरकार तशरीफ लाए और अपने दादा जान की उम्मत की मगफरत का सामान बन जाए।